हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल ओके होंगे। वैसे भी क्लास 11th है, साइंस मैथ्स वाले बच्चे तो वैसे ही कूल होते हैं, तो उन्हें पता है वैसे भी कैसे कोई टेंशन लेते ही नहीं किसी भी चीज की। ठीक है, तो सब कूल होंगे। हाँ, बट फिर भी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा तो पढ़ाई करनी होगी, वरना आपको क्लास 12 के अंदर जो क्लास 11th का बेसिक्स है उसमें काफी दिक्कत होने वाली है। तो हम पढ़ रहे हैं गजानंद अकेडमी यूट्यूब चैनल, और क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो सेट्स है उसमें हम एक्सरसाइज 1.4 पढ़ रहे हैं। उसमें जो वेन डायग्राम है उसका हम इंटरसेक्शन वाला पार्ट पढ़ेंगे आज हम, पार्ट 2। तो क्या है इंटरसेक्शन ऑफ सेट, देख लेते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक सेट ए है, उसमें हम 1 2 3 ले रहे हैं। एक बी है, उसमें हम 1 2 3 एंड 4 ले लेते हैं। अब आपसे क्या कह रहा है, ए का इंटरसेक्शन निकालो बी के साथ, यानी कि कॉमन पार्ट, क्या कहते हैं इसको, कॉमन जो पार्ट है ना, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। कॉमन कौन है, 1 2 3, 1 2 3 दोनों कॉमन है। कॉमन के हिसाब से 1 2 3, ये हो गया आपका इंटरसेक्शन, बिल्कुल इजी है। अब यहाँ पे एक कंडीशन और दे रखी है, इफ, एक प्रॉपर्टी की तरह मानेंगे आप। मान लीजिए बी एक सेट है जिसमें हम 1 और 2 का एग्जाम्पल लेंगे, और ए के लिए हम ले लेते हैं 1 2 और 3 का। अब आप यहाँ कह सकते हैं बी सबसेट है ए का। हाँ, बिल्कुल सबसेट है। इस कंडीशन, जब ये कंडीशन होगी और तब हम जब इंटरसेक्शन निकालेंगे इन दोनों का, तो क्या निकल के आएगा, ए और बी का इंटरसेक्शन निकालो आप इन दोनों के अंदर, क्या निकाला, अभी हम क्या देखा, कॉमन पार्ट लिखना ना, यानी 1 और 2, क्या निकल के आया, यहाँ से बी निकल के आ गया। तो ए इंटरसेक्शन बी जब भी हम करेंगे, इक्वल्स टू में क्या निकलेगा हमारे पास निकल जाएगा बी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सेटिस्फाई, एलएचएस आरएचएस समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास, ओके, इसको वेन डायग्राम से समझ लेते हैं और बुक में आपके क्या डेफिनेशन था। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी ऑफ सेट ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग टू बोथ, जो ए और बी दोनों से बिलोंग करते हो उसे हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहते हैं। जैसे कि वेन डायग्राम में आपने एक ए बनाया, एक सेट बी है, इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है, कौन सा पार्ट है ये, कॉमन पार्ट है, उसे हम ए इंटरसेक्शन बी कहेंगे। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं आपकी बुक में, एक्स बिलोंग करता है ए से और एक्स बिलोंग करता है बी से भी, यानी कि यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे ना, जैसे 2 3, यहाँ एलिमेंट जो है वो दोनों से बिलोंग कर रहे हो, एक्स है ना, दोनों साइड से, ए से भी बिलोंग कर रहे हैं बी से भी, उसे क्या कहा जाएगा, इंटरसेक्शन कहा जाएगा। अब इसके भी कुछ ऑपरेशन है, प्रॉपर्टी से, वो देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, यहाँ कुछ ऑपरेशन है। फर्स्ट जो दे रखा है आपको, क्या दे दिया, फर्स्ट ए जो है वो इंटरसेक्शन बी के साथ किसके बराबर होता है, बी इंटरसेक्शन ए के बराबर, बिल्कुल इजी है। ए में मान लीजिए हम लेट कर लेते हैं 1 2 3, बी में हम मान रहे हैं 1, और अब हम कह रहे हैं आपसे कि इन दोनों में एक मिनट, ओके, अब इन दोनों में कॉमन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी करोगे तब भी 1 2 आना है, बी इंटरसेक्शन ए करोगे तब भी 1 2 ही आना है, तो ये दोनों हो गए इक्वल। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सेकंड वन, सेकंड वन बहुत अच्छी है, देखेंगे आप, सेकंड को ध्यान देना है यहाँ पे। ए इंटरसेक्शन जब बी करेंगे अपन, और इनका इंटरसेक्शन करेंगे सी के साथ, तो यहां से क्या निकल के आएगा, आप ए का इंटरसेक्शन कर सकते हैं किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी। मैंने यहाँ पे ये दोनों चूज कर लिया और ये यहाँ पे छोड़ दिया है ना। इसे हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। इसके लिए एग्जांपल देखेंगे हम, लेट कर लेते हैं फटाफट से। ए के लिए हम लेट कर रहे हैं 1 2, बहुत है। बी के लिए कर लेते हैं 1 2 3, और सी के लिए कर लेते हैं हम 1 2 3 और 4। अब आप निकालना है, आप सबसे पहले तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल दो यहाँ पे। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 1 और 2 ही होगा, कॉमन पार्ट लेना है आपको। ओके, चलो इसको डबल पैक कर देते हैं, और फिर निकाल लेते हैं अपन बी इंटरसेक्शन सी भी निकाल लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी क्या है भाई, 1 2 3, ये लो, ये भी हो गया आपका बॉक्स में। अब आप एलएचएस आरएचएस करेंगे हम, ये है एलएचएस साइड, ये है आरएचएस साइड, ये वाला एलएचएस, ये वाला आरएचएस। एलएचएस के हिसाब से ए इंटरसेक्शन बी में कौन आ रहा है, 1 और 2 आ रहा है भाई। इसका इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ, सी के साथ, यानी 1 2 3 4 के साथ। अब आप देखेंगे इन दोनों में 1 2 और 1 2 3 4 में इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन तो 1 2 ही है इसमें, कॉमन पार्ट। यहां देखेंगे ए इंटरसेक्शन, तो पहले ए लिख दीजिए आप, 1 2 लिख दिया आपने। इसका इंटरसेक्शन किसके साथ, बी और सी के साथ, यानी 1 2, वापस से वही कॉमन पार्ट लिखना है आपको इन दोनों का, तो कॉमन पार्ट आ गया 1 और 2। आप यहाँ देखेंगे ये दोनों क्या आ गए, इक्वल हो गए। ये है आपकी एसोसिएटिव लॉ, प्रूफ हो गया यहाँ पे। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलेंगे हम, और ये थर्ड वन,
ओके, सेम चीज है। अगर नल सेट का आपको इंटरसेक्शन निकालना है ए के साथ, नल सेट का इंटरसेक्शन किसके साथ निकालना है आपको? ए के साथ इसका इंटरसेक्शन निकालना है, तो हम क्या कह सकते हैं, इक्वल्स टू में क्या आएगा, नल सेट ही आने वाला है। कैसे आने वाला है नल सेट आपके पास यहाँ पे? तो क्या देखेंगे हम यहाँ पे कि जो नल सेट है उसका इंटरसेक्शन जब ए के साथ करेंगे तो क्या निकलेगा, नल सेट निकल के आएगा। क्यों नल सेट निकल के आएगा? यहाँ नल सेट मतलब जीरो एलिमेंट, और ए में तो बहुत सारे एलिमेंट, आपको पता है ए का एक सबसेट नल सेट भी होता है। अब नल सेट और नल सेट में से कॉमन निकालने को कहा जाएगा तो क्या निकलेगा, नल सेट ही निकलेगा। ठीक है, इसमें एक चीज और दे रखी है आपको, यूनिवर्सल सेट के साथ अगर हम इंटरसेक्शन निकालें ए का, क्या कहा हमने, यूनिवर्सल सेट के साथ अगर हम इंटरसेक्शन निकालें ए का, तो भी क्या निकल कर आएगा, तो भी आपके पास सेट ए ही निकल कर आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में तो ए पहले से है, यूनिवर्सल सेट में तो ए पहले से है। और आप चाहो तो यहाँ पे लेट भी कर सकते हो कंडीशन इस तरीके से, 1 2 3, इस तरीके से 10 तक नंबर ले लिया आपने, ए के लिए मान लेते हैं 1 2 मान लिया। अब इन दोनों में से कॉमन पार्ट लेना है, कॉमन पार्ट क्या होगा, 1 और 2 ही तो होगा, यानी कि ए निकल के आ गया आपके लिए। ठीक है, अगला चलते हैं हम। ओके, फोर्थ वन, फोर्थ क्या कह रहा है आपसे, ए और ए का जो इंटरसेक्शन है वो किसके बराबर है, वो ए के बराबर ही होगा, ये तो बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए फिफ्थ देख लेते हैं इसका एक बार। फिफ्थ कह रहा है आपसे ए का जो इंटरसेक्शन है और बी यूनियन सी जब हम करेंगे, तो पहले ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लिखो, पहले ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लिखो, फिर ये यूनियन ऐड कर दो, फिर ए का इंटरसेक्शन सी के साथ लिखो। यहां तक समझ में आ गया? अब ये है आपका एल एच एस, ये है आपका आर एच एस। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, लेट कर लेते हैं। ए बराबर जैसे हमने ले लिया 1 2 3 ले लेते हैं, चलिए इस बार बी ले लिया हमने 1 3, बहुत है। सी इस बार हम ले रहे हैं 3 4 एंड 5। अब देखेंगे आप, बी यूनियन सी अगर मैं निकालूं आपसे, बी और सी का यूनियन, तो कितना निकलेगा, 1 भी निकलेगा, 3 भी निकलेगा, 4 भी निकलेगा और 5 भी निकलेगा। ये आपका बी यूनियन सी निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ए का और बी का इंटरसेक्शन कितना होगा भाई, यहाँ पे 1 होगा और 3 होगा। अरे 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 अरे। ठीक है, आगे देखते हैं हम। ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी कितना हो जाएगा, ए और सी का इंटरसेक्शन यानी इन दोनों का कॉमन पार्ट तो केवल एक 3 है, ये निकल गया। अब हम एलएचएस कंडीशन रखते हैं, पहले यहाँ ए पुट कर देते हैं हम, ए का मतलब है 1 2 और 3। अब इसका इंटरसेक्शन निकालना है, किसके साथ निकालना है इंटरसेक्शन, बी यूनियन सी के साथ, बी यूनियन सी कितना है 1 3 4 5 के साथ। ठीक है, ये एलएचएस कंडीशन है हमारी, कौन सी है ये, एलएचएस। और यहाँ हम पढ़ेंगे आरएचएस। आरएचएस में क्या रखना है, ए इंटरसेक्शन बी रखना है, पहले तो 1 और 3 रख दिया, और इसका यूनियन किसके साथ, 3 के साथ। अब बताओ आप, इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा हमारे पास 1, और इंटरसेक्शन हो गया हमारे पास 3। कॉमन पार्ट लिखना है तो केवल 1 और 3 एंड 1 और 3। यहाँ क्या आएगा, यहाँ यूनियन लिखना है ना, यहाँ इंटरसेक्शन था या यूनियन है, ये दोनों देखो सेम आ गए, तो ये हो गया इक्वल। ये हो गई है आपकी 5 कंपोनेंट, 5 ऑपरेशन जो है वो हो गए कंप्लीट। अब एक टॉपिक और है इसमें छोटा सा, उसे भी इसी पार्ट में कंप्लीट कर लेते हैं ना। डिफरेंस ऑफ सेट्स, क्या है डिफरेंस ऑफ सेट्स, मान लीजिए सेट ए में से अगर मैं सेट बी को माइनस करूंगा तो मैं क्या कहूंगा, इस पूरे सेट ए में से ये पूरा बी का पार्टीशन मैंने हटा दिया है, ये पूरा मैंने पार्टीशन हटा दिया है इसको। ठीक है, उस कंडीशन के अंदर मैं ये जो पार्टीशन बचा ना आपका इधर वाला, ये आपका ए माइनस बी है आपके पास। ठीक है, अब यहां से एक पॉइंट निकल के आता है, हम जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। अभी आप वेन डायग्राम से समझ लो इस चीज को। ठीक है, ओके, मान लीजिए आपके पास ये दो जो सेट है वो इंटरलिंक दे रखे हैं आपको, है ना, ये यूनियन है इनका। ठीक है, और यूनियन के साथ जो है आपको ये पॉइंट दे रखे हैं। अब किस तरीके से समझेंगे हम इस चीज को, इस कंडीशन में ये जो बचा हुआ पार्टीशन है ना, केवल ये बचा हुआ पार्टीशन, ये बचे हुए पार्टीशन को हम कहते हैं ए माइनस बी, और ये जो बच गया है पार्टीशन इसको हम कहते हैं बी माइनस ए। ठीक है, और ये जो बीच में पार्टीशन बच गया है इसे हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी। और ये कब होगा, जब हम ये कहेंगे ये सेट ए है, ये सेट बी है, इस सेट ए में से मैंने ये पूरा बी वाला हटा दिया है। ठीक है,
और इसको जो है, अब ए इंटरसेक्शन बी जो है, अगर मान लो ये दो सेट इस तरीके से दे रखे हैं, इसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी जो दे रखा है, वो इस कंडीशन के अंदर जब नल सेट निकल जाए, मान लो इसके लिए हम एग्जांपल इस तरीके से लेते हैं, ये इसका एग्जांपल नहीं है, ठीक है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब बताओ इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? कुछ कॉमन नहीं है। इस कंडीशन के अंदर इन दोनों का जो इंटरसेक्शन निकल के आएगा, ए इंटरसेक्शन बी निकल कर आएगा, वो क्या हो जाएगा? नल सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नल सेट। और इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? डिसजॉइंट सेट्स हैं ये दोनों कैसे हैं? इस कंडीशन में ये दोनों कैसे हैं? डिसजॉइंट सेट्स, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है। म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स का मतलब क्या है? जब इंटरसेक्शन होता है, एनी ऑफ टू सेट इज द नल सेट। अगर इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा? नल सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नल सेट हो जाएगा। उस कंडीशन में इसे क्या कहेंगे? हम डिसजॉइंट सेट कहेंगे। ये हो गया आपका आई थिंक कंप्लीट। ओके, तो ये आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स। और जो डिसजॉइंट सेट है, नल सेट किस कंडीशन में आएगा? जब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, उसमें कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं होगा, उसे हम नल सेट कहेंगे और उसे हम डिसजॉइंट सेट भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपका पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। तो ये हमने देख लिया है, यूनियन ऑफ सेट पढ़ लिया है हमने वेन डायग्राम के लिए, हमने इंटरसेक्शन पढ़ लिया है, और हमने जो डिफरेंस ऑफ सेट्स है, डिसजॉइंट सेट्स है, वो भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट होने वाला है, वेन डायग्राम को प्लॉट कैसे करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो समझ में आया है एकदम से अच्छे से क्लियर? कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। पसंद आ रहा है वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, और चैनल से जुड़ने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियोस आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।